हेलो एंड वेलकम बैक। ये ग्रामर के फुल कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बाकी टेंसेस की तरह हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट फेज़ होगा वो हमारे पास इसके यूजेस के बारे में होगा कि कहाँ कहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। और तीसरा जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा वो हमारे पास ये होगा कि उसमें हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे पास कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। और लास्ट में आप लोग के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिस पर आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है और उसका आंसर जो होता है वो मैं वैसे भी आप लोगों को लिंक में दे देता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें पहचान कैसे होगी कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हिंदी या उर्दू के वो जुमले जिसके आखिर में हमारे पास चुका, चुकी, चुके, हैं वगैरह आते होंगे वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। वो स्कूल जा चुका है, वो खाना खा चुके हैं, हम ख़त लिख चुके हैं। टेंसेस की पहचान के लिए ये बात आप जहन में बिठा लें कि जिन सेंटेंसेस के आखिर में हैं, हूँ, हैं वगैरह आते होंगे वो प्रेजेंट टेंस के होंगे। लेकिन इससे पहले जो वर्ड लगता है वो सारा कमाल उसमें होता है। जो सेकंड लास्ट वर्ड होता है जुमले का वो अगर हमारे पास ताहे, ती है, ते हो वगैरह होगा तो हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल का है। रहा है, रही है, रहे हों वगैरह होंगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और अगर वो हमारे पास चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह होंगे तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सिंपल कुछ इस तरह से है कि जिन सेंटेंसेस के आखिर में चुका, चुकी, चुकी हैं वगैरह आते होंगे वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट या पास्ट में मुकम्मल हुए हो लेकिन किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन टी, she has completed her homework, आदिल has posted the letter। इन तमाम सेंटेंसेस में हमारे पास किसी स्पेसिफिक टाइम का जिक्र नहीं है और ये हमारे पास वो एक्टिविटी हैं जो कि प्रेजेंट या पास्ट में शुरू हुई है और मुकम्मल हो चुकी हैं। लिहाजा इनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ इसका ये है कि ये हम उन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे पास पास्ट में कंप्लीट हुए हो लेकिन उसका असर अब भी जारी हालत में होता है। मिसाल के तौर पर, मैं अपनी उंगली काट चुका हूँ, आई हैव कट माई फिंगर। और अगर मेरी उंगली से अब भी खून बह रहा हो तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, आई हैव कट माई फिंगर। He has beaten the child and if the child is still weeping we will use the present perfect tense। इसी तरीके से ये हम उन एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास पास्ट में शुरू हुए हो और अब भी जारी हालत में होते हैं। लेकिन अगर हमने फिर उसमें टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र करना हो तो उसमें हम सिंस और फार का यूज़ करते हैं। वी हैव बीन इन द क्लास फॉर 20 मिनट्स, हम क्लास में 20 मिनट से मौजूद हैं। लेकिन अगर हम अब भी मौजूद हैं तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ऑलरेडी, नेवर, एवर और येट। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं कभी बैरून मुल्क नहीं गया हूँ तो आई हैव नेवर बीन टू अब्रॉड। ही हैज़ ऑलरेडी गॉट मैरिड, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर में नॉर्मली हमारे पास होता ये है कि सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के साथ हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। चूंकि ये हमारे पास परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर, वो ख़त लिख चुकी हैं, शी हैज़ रिटन अ लेटर। अगर इसको हम आई वी यू दे के साथ यूज़ करें या फिर प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट होंगे तो फिर हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। चूंकि ये हमारे पास एक परफेक्ट टेंस है इसीलिए फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर, वो खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन द मील। इन्हीं एग्जाम्पल पे अगर नेगेटिव की तरफ आए तो हमारे पास स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद नॉट का इजाफा कर देना है। जैसे कि वो ख़त नहीं लिख चुकी हैं, शी हैज़ंट या फिर शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर।
वो खाना नहीं खा चुके हैं। They have not या फिर they haven't eaten the meal। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव में हमने करना क्या है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लगा देना है और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन सिंपली आप लोगों ने एंड में क्वेश्चन मार्क और हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख देंगे। तो हमारे पास अगर सेंटेंस होगा कि क्या वो ख़त लिख चुकी हैं, तो इसके लिए स्ट्रक्चर के मुताबिक आप सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करें कि हैज़ शी रिटन अ लेटर। ये हमारे पास इसका तरीक़ेकार है। सिंपली आप लोगों ने फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब अगर हम प्लूरल के लिए इसका एग्जाम्पल करें तो हम कह सकते हैं कि क्या वो खाना खा चुके हैं। हैव दे ईटन द मील एंड क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो डबल इंट्रोगेटिव में जिस तरह से पिछले टेंसेस में हमने ये पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट में नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देना है, और अगर इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर दे तो ये हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या वो ख़त नहीं लिख चुकी हैं, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर ये यूज़ करेंगे कि हम कहेंगे कि हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर प्लूरल के लिए इसका एग्जाम्पल को देखा जाए तो बिल्कुल एज इट इज़ स्ट्रक्चर है। सिंपली आप लोगों ने सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देना है कि हैव आई वी यू दे, फिर उसके बाद नॉट ईटन द मील और फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस, पहचान और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर। होपफुली ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर टेस्ट दे रहा हूँ इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो पेन वाले कमेंट में इसके करेक्ट आंसर विद डिटेल आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स फॉलो करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज हाउ टू लर्न इंग्लिश को विजिट करके फॉलो कीजिए।